सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपैव अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। आगे ज्ञानी युवतिम अनुभवन्नपि सन्यासी इति उक्तेः अयम् आशयः। तो कुर्वन्नपि न लिप्यते, करते हुए भी कुर्वन्नपि न करोति इत्यादि स्मृति में भी आया है। तो ज्ञानी करते हुए भी कर्ता नहीं होता, ज्ञानी अकर्ता है, उसको पता है। तो इसीलिए इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, करते रहता है किंतु प्रारब्धवश से चल रहा है, ना कि उसको अभिमान है उसमें कि मैं करता हूं। आगे कहते हैं ज्ञानी युवतिम अनुभवन्नपि सन्यासी। तो एक बहुत ही क्या है कि एक्सट्रीम एग्जाम्पल देते हैं कि कहते हैं कि ये जैसे भगवान कृष्ण के कितनी पत्नियां थी, 16,000, फिर भी कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं। तो वैसे आत्मा शरीर त्रय से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कहते हैं ज्ञानी युवतिम अनुभवन्नपि सन्यासी। तो ज्ञानी यदि गृहस्थ है और युवा है, तो पत्नी युवती है, तो युवतिम अनुभवन्नपि, तो कहते हैं कि उसके साथ रहते हुए भी कहते हैं अनुभवन्नपि सन्यासी, सन्यासी जैसे ही है, सन्यासी तुल्य ही है, क्योंकि आत्मा तो नित्य सन्यासी है, नित्य मुक्त है। इति उक्ते है अयम आशय। तो ऐसे कहीं आता है तो उसका क्या अभिप्राय है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं विरक्तस्य दारेषणातः व्युत्थितस्य सन्यासिनः ज्ञानिनः च स्त्री भोग स्त्री भोग प्रसक्ति। तो स्त्री भोग संभव ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं विरक्त जो है वैरागी, सभी कैमरा ऑफ रखेंगे तो मैं किससे बात करूंगा। विरक्तस्य दारा ऐषा देखिए ऐषणात्रय सन्यासी कहते हैं। तो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, इन सबका त्याग करना चाहिए। तो ये विरक्त जो है वैरागी, उसने तो दारा का भी, दारा माने पत्नी, पत्नी का भी, पत्नी ऐषणा, दारा ऐषणा माने इच्छा, पत्नी की इच्छा का भी त्याग कर दिया। पुत्रेषणा, यहाँ पे दारा ऐषणा दिया। तो दारा, क्योंकि ज्ञानी युवतिम अनुभव ने भी उसके उदाहरण में कहा कि दारा पत्नी की ऐषणा का, ऐषणातः पंचमी, उससे व्युत्थितस्य विरक्तस्य सन्यासिना। तो विरक्त सन्यासी जो है, जिसने पत्नी की आशा छोड़ दी है, वहां से वो विरक्त होकर निकला है। तो वैसे जो ज्ञानी है उसका स्त्री भोग तो संभव नहीं है, स्त्री भोग की प्रसक्ति ही नहीं है। तो युवतिम अनुभवन्नपि कैसे कह दिया? स्त्री भोग करता हुआ भी ज्ञानी सन्यासी ऐसे क्यों कहा? तो कहते हैं तस्य स्त्री प्रसक्तौ व्युत्थान, ये शास्त्रम होना चाहिए, शस्त्रम नहीं, आकार होना चाहिए यहाँ पे। व्युत्थान शास्त्रम निरर्थकम भवेत, यहाँ पे अनुस्वार हट गया है, निरर्थकम भवेत। यदि वो स्त्री भोग करता रहेगा, संभोग करते रहेगा, तो ये जो व्युत्थान शास्त्र है, लोकत्रय माने वो तो उपलक्षण है, जो भी ऐषणा है, ऐषणा त्रय से संन्यास लेना चाहिए। तो पुत्रेषणा माने दारायषणा नहीं हो सकती, उसके बिना पुत्रेषणा नहीं होगी। इसीलिए क्या है कि दारायषणा भी उसी में अंतर्गत है। तो कहते हैं स्त्री प्रसक्तो, यदि ऐसे पहले जैसे भोग करता रहेगा तो व्युत्थान शास्त्र जो है, संन्यास शास्त्र, वो निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा।
और उसके लिए कैसे कहते हैं, देखिए, वांताशी सन्यासी एव न भवेत। वांताशी तो बहुत ही माने ऐसे उदाहरण देते हैं कि सबको समझ में आ जाए कि इच्छा भी नहीं होती, खाने की इच्छा होती है पर सोच भी नहीं सकते, वैसे यदि उल्टी कर दी हमने, माने वो बाहर सब निकल गया, उसको तो नहीं, उसका तो ग्रहण नहीं करते। तो वांत माने जो छोड़ दिया है, माने उल्टी हो गई है, तो कितना भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन हो, उल्टी कर दिए तो उसको तो नहीं खाएंगे। तो इसीलिए वैसे कहते हैं वांताशी, जो छोड़ दिया है ऐषणा सब, उसी की आशा जिसको हो वो तो सन्यासी एव न भवेत। को सन्यासी कैसा होगा, माने दारा छोड़ दिया, सब ऐषणा छोड़ दिया, जैसे कि वांत हो गया है, और उसका ही ग्रहण फिर करेगा, तो कैसा सन्यासी है। सन्यासी न भवेत, सन्यासी एव न भवेत। किंतु वेशधारी डांभिको गृहस्थाद अपि अधमो अपूज्यश्च। तो ये इससे तो गृहस्थ ही रहता, यदि भोग ही करना था तो गृहस्थ रहता, तो सन्यास का कषाय वस्त्र धारण क्यों किया, तो ये वेशधारी हो गया। डांभिक माने दूसरे को क्या है कि दूसरे को दिखाता है सन्यासी, किंतु वो सन्यासी ही नहीं, वेशधारी है। तो इसीलिए गृहस्थादपि अधमो भवति भवेत, गृहस्थ से भी अधम है। तो गृहस्थ तो क्या है कि शास्त्रीय भोग कर रहा है, शास्त्र में धार्मिक भोग कर, आधार्मिक नहीं कर रहा है। और ये सन्यासी क्या है कि वो उसको छोड़कर, गृहस्थ का धर्म छोड़कर गृहस्थ का धर्म सन्यासी कर रहा है, सन्यासी धर्म का त्याग कर दिया उसने। इसीलिए अपूज्यश्च, वो तो पूजा के, सन्यासी कहते कि पूजा योग्य है, तो ये पूजा योग्य नहीं है, अपूज्यश्च। परिशेषात गृहस्थे ज्ञानिनी स्त्री भोग प्रसज्येत। तो क्या हुआ, अभी प्रसज्यते, तो कह रहे परिशेषात गृहस्थे ज्ञानिनी स्त्री भोग प्रसज्यते। तो क्या कह दिया, सन्यासी तुल्य हो गया, ये अर्थ ही, जैसे पहले हमने देखा वही अर्थ होगा। वस्तुतः सन्यासी नहीं है, इसने कषाय वस्त्र नहीं लिया है, माने शास्त्र संन्यास, आश्रम संन्यास नहीं लिया है, शास्त्र विहित जो संन्यास है या आश्रम संन्यास नहीं लिया, तो ये सन्यासी तुल्य है और गृहस्थ है। तो गृहस्थ परिशेषात, क्योंकि ये यदि वो वस्तुतः आश्रम सन्यासी होगा और स्त्री भोग करेगा, युवती अनुभवनपि, तो सन्यासी ही नहीं होगा, अपूज्य होगा, अधम, गृहस्थ से भी अधम होगा। इसीलिए तर्क लगाकर कहते थे कि ये जो वाक्य है इसका क्या अर्थ है कि ज्ञानी जो है वो गृहस्थ आश्रम में, वो सन्यासी नहीं है, आश्रम सन्यासी नहीं, पर सन्यासी तुल्य है। कहते परिशेषात गृहस्थे ज्ञानिनी स्त्री भोग प्रसज्यते। तो इसका अर्थ क्या होगा, परिशेष न्याय से, पारिशेष्य न्याय से कहते गृहस्थ ज्ञानी जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि स्त्री भोग प्रसज्यते करके कह दिया। सज्ञानी गृहस्थ, हाँ, तो कहते हैं सज्ञानी, ये जो ज्ञानी है गृहस्थ घृताशिनः तैलपाने प्रवृत्तिवत संतानार्थी सन शास्त्र विधिम अनतिक्रम्य विधिना ऊढ़म जायाम ऋतुकाले गच्छन्नपि न लिप्यते। तो ये गृहस्थ का धर्म बताया है कि कभी संभोग करे, तो कहा गया है कि ये घृताशिनः तैलपाने प्रवृत्तिवत, तो घृताशी है वो कभी ग्रहण करेगा, तो जैसे वेद पाठी ब्रह्मचारी है तो उनको जब भी ये माने ध्वनि अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए क्या कि वो घी पीते हैं, जो उनको पिलाते हैं ब्रह्मचारी वटु को, जो वेद पाठ कर रहे हैं नित्य, पूरी शाखा का अध्ययन करते हैं और उसके बाद रोज उसका अभ्यास करते हैं। तो इसीलिए ध्वनि अच्छी होनी चाहिए, वाक अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए क्या है कि उनको घी पिलाते। तो कहते हैं कि वैसे प्रवृत्ति जैसे होती है, किस कारण से होती है, क्यों होनी चाहिए, ऐसे ही कोई घृताशी माने अच्छा लगता है इसीलिए घी नहीं पीता, तो कुछ कारण से पीता है। तो वैसे ही क्या है कि संतानार्थी सन, ये भी गृहस्थ क्या है, संतान के लिए शास्त्र विधि अनतिक्रम्य, शास्त्र विधि जैसे वैसे विधि ना ऊढ़ाम, जैसे विधि में कहा गया वैसे जाया माने भी पत्नी, तो जायाम ऋतु काले
गच्छन्नपि, तो किस काल में पुत्रोत्पत्ति इत्यादि के लिए माने संतान के लिए संभोग करे, ऐसे बताया गया शास्त्र में। वैसे गच्छन्नपि न लिप्यते, तो गृहस्थ का धर्म तो कहते कि अरे आपको संसार से क्या लेना चाहिए, पुत्र इत्यादि क्यों चाहिए, आपको पुत्र पुत्री क्यों चाहिए, क्योंकि आप तो नित्य मुक्त आत्मा हो, ऐसे कह देंगे तो भी वो गृहस्थ आश्रम में है, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न कारण है, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करना है। इसीलिए क्या है कि जिस वर्ण में है उसको देखकर, जिस गृहस्थ आश्रम का, वो आश्रम में होकर उस आश्रम धर्म का पालन करते ज्ञानी होता हुआ भी, जैसे जनक है या अवतार पुरुष ही ले लीजिए, भगवान रामचंद्र और जी और कृष्ण भगवान इत्यादि 16,000 पत्नियां होकर भी कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा के दृष्टि से तो ब्रह्मचारी है, परमात्मा की दृष्टि से, स्वरूप से, किंतु शरीर के दृष्टि से जब भी तादात्म्य हो गया तभी तो वो गृहस्थ है। तो इसीलिए ऐसे ही ज्ञानी क्या है कि गृहस्थ धर्म का माने गृहस्थ धर्म का विषय विषयी भेद से भी, पुत्र कामना से भी यदि संबंध रखता है, गृहस्थ जैसे ही जीता है, तो भी वो गृहस्थ नहीं बनेगा। न लिप्यते माने सन्यासीवत, सन्यासी तुल्य ही है। यथा सह भोगासत्या न स्त्रीं गच्छति, तो भोग के कारण ये नहीं कर रहा है, किंतु संतानार्थी है, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषय मिथ्यात्व दर्शनेन विवेक वैराग्यादि संपन्नत्वात्। क्यों ऐसा क्यों है कि वो केवल भोग के लिए नहीं कर रहा है, किंतु जैसे शास्त्र में क्या है, विधि, शास्त्र विधि को लेकर कर रहा है, तो कहते हैं क्योंकि उसको विषय मिथ्यात्व दर्शन है, उसके कारण क्या है, विवेक वैराग्यादि संपन्न है वो। तादृश गृहस्थो ज्ञानी उपचारात सन्यासी तुच्यते, तो औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है, सन्यासी तुल्य कह दिया, सन्यासी नहीं है पर सन्यासी जैसे ही है। सन्यासिनः इव तस्यापि विवेक वैराग्यादि संपन्नत्वात्, और उसके लिए भी वही हेतु है, क्योंकि सन्यासी का जैसे विवेक पूर्वक वैराग्य है और शमदमादि, इसका भी है, क्योंकि जितना उसको गृहस्थ धर्म का पालन करना है उतना ही वो गृहस्थ बना है, बाकी समय तो वो ज्ञानी जैसे ही व्यवहार कर, ज्ञानी जैसे ही रहता है। यस्तु विवेक वैराग्यादि विकलो भोगा सत्या ये स्त्रियम गच्छति स वेदांत प्रवचन पटुरपि न ज्ञानी। और कहते कोई गृहस्थ ही हो या ना हो और विवेक वैराग्यादि विकल हो, विवेक वैराग्यादि ये सब अंग है ही नहीं, तो ज्ञान अंगी है, वो ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा? इसीलिए कहते वो ज्ञानी नहीं है। तो क्या है वो? भोगा सत्या एवं स्त्रियम गच्छति, केवल भोग करने के लिए, माने भोग की आसक्ति है, इसीलिए क्या है कि यदि वैसे संभोग में है तो कहते स वेदांत प्रवचन पटुरपि, वेदांत का अभ्यास कर लिया होगा, रट लिया होगा, किसी को समझा भी देगा, प्रवचन दे देगा, बड़े बड़े शिष्य वर्ग बना देगा, किंतु वो कितना भी प्रावीण्य हो वेदांत प्रवचन में, किंतु वो ज्ञानी तो नहीं है, क्योंकि आचरण में, उसके आचरण में क्या है कि मन में भोग की आसक्ति है, शमदमादि संपन्न नहीं है, तो ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा, परोक्ष रह जाएगा। माने जो जैसे कि जो यदि शिष्य वर्ग कर लेगा और उनको प्रवचन भी दे रहा है, वस्तुतः वो ज्ञान नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्या है कि वो जैसे कॉलेज इत्यादि में प्रोफेसर है वैसे बन जाएगा, किंतु उसे ज्ञान उसमें माने अपरोक्ष होकर कार्य नहीं करेगा, अज्ञान का नाश नहीं कर पाएगा। उसी को ज्ञानी कहेंगे जिसका ज्ञान अज्ञान को हटा चुका है। तो ये वैसा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता उसका कार्य भोग आसक्ति नहीं होती। तो रागादेह अनिवृत्त्या सह अज्ञानी है वो, इसीलिए रागादि नहीं गया, निवृत्ति नहीं हुई, तो ये प्रारब्धवश से नहीं है। देखिए प्रारब्धवश से नहीं कर रहा है वो, अपना पुरुषकार भोग वासना के लिए ही, वासना को फलित बनाने के लिए प्रयोग कर रहा है। इसीलिए क्या है कि रागादि है, उसकी निवृत्ति नहीं हुई है, इसीलिए वह अज्ञानी ही है।
अत्र स्त्री रूप विषयम अधिकृत्य कृतः विचार सर्व विषय विचार उपलक्षणार्थः। तो ये प्रथम मल्ल न्याय कहते हैं। तो सबसे अधिक कामना क्या होती है कि दूसरे लिंग में होती है। तो स्त्री रूपक विषय जो लिया है वो विषय एक ही विषय नहीं है, स्त्री का उदाहरण दे दिया। जैसे स्त्री है तो उसके लिए पुरुष, ये जो उदाहरण देते हैं ये ठीक समझ में आ जाता है, क्योंकि ये क्या है कि शारीरिक माने क्या कहते हैं कि जैसे सभी प्राणियों को होती है वैसे ही क्या है, ये नैसर्गिक है। तो इसीलिए उदाहरण देते हैं, क्योंकि उसके वो उपलक्षण है सभी विषयों का ग्रहण करना चाहिए। तो सभी विषयों का, किसी भी विषय के भोग का जो आसक्ति जिसको है वो ज्ञानी तो नहीं है, अज्ञानी ही है। तो इसीलिए स्त्री रूप विषयम अधिकृत्य कृतः विचारा, जो विचार किया है स्त्री को लेकर विषय बनाकर, वो केवल स्त्री से सीमित नहीं है, किंतु क्या है कि सभी विषयों का उपलक्षण है। सर्व विषय विचार उपलक्षणार्थः। राग रूप दोष प्रतिषेधश्च द्वेषादि सर्व दोष प्रतिषेध उपलक्षणार्थः वेदितव्यः। और क्या राग जो दिया है केवल राग की बात नहीं करे, राग भी उपलक्षण है। किसके लिए? रागादेह करके दे दिया। तो राग रूप दोष जो है वो सभी दोष का उपलक्षण है। इसीलिए केवल राग का प्रतिषेध नहीं कर रहे, द्वेषादि का भी कर रहे। द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि, राग से तो काम ही कहेंगे। तो सभी जो बाधक बनते हैं ज्ञान की उत्पत्ति में, और जो विवेक वैराग्य शमदमादि से विरुद्ध है, उन सभी का उपलक्षण है। ऐसे जानना चाहिए वेदितव्य। अयम अभिप्राय आगे कह दिया। तो ये टिप्पणी इतना ही बचा है, समाप्त कर देते। इंद्रियेषु स्वस्व व्यापारेषु व्यापृतेषु अपि न मे तत्र अस्ति संपर्क। तो क्या है कि जो इंद्रिय जो है, इंद्रियों में तो कोई मेरा संबंध है ही नहीं, और अपने अपने व्यापार में यदि वो जुड़े हुए हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु प्रवर्तन्ते, ये प्रवृत्ति होती है इसकी। तो व्यापृतेषु अपि प्रवृत्ति यदि इंद्रियों की, इंद्रियों अपने अपने विषयों में यदि है, तो भी मैं उनसे जुड़ा नहीं हूं। माने इंद्रिय मैं नहीं हूं, तो इंद्रिय के विषय भी नहीं हूं। हमने देखा इंद्रिय के विषय तो नहीं हूं मैं, वो तो स्पष्ट ही है। पर इंद्रिय मैं हूं या इंद्रिया मेरी है, ये भी नहीं है। इसीलिए न मे तत्र अस्ति संपर्क, संपर्क में संबंध नहीं है, तादात्म्य नहीं है। ना हम इंद्रिय वर्ग, मैं इंद्रिय वर्ग भी नहीं हूँ, समूह भी नहीं हूँ इंद्रियों से। एक इंद्रिय से नहीं जुड़ा हूँ तो सभी को मिलकर कहेंगे, या दो तीन मिला के, ऐसा भी नहीं है। इंद्रिय वर्गश्च न मम, मैं इंद्रिय वर्ग नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरे हैं इंद्रिया, ये तो मान लीजिए। कहते हैं वो भी नहीं है। तो क्या है वस्तुस्थिति क्या है? कहते हैं अहम तो साक्षी कूटस्थो असंग, मैं इन इंद्रिय वर्गों का भी साक्षी हूँ, वो मेरे नहीं है। जिसका मैं साक्षी हूँ वो सब मेरे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं मेरे नहीं है माने मैं केवल उनका साक्षी हूँ, मैं उनसे जुड़ा किसी भी स्तर पर नहीं जुड़ा हूँ। इसीलिए मैं कूटस्थ हूँ और असंग हूँ। माने मुझमें कोई व्यवहार नहीं होता, मुझमें कोई बदलाव नहीं होता, मैं उनका साक्षी हूँ। तो साक्ष्य से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, असंग हूँ। तो इसलिए कूटस्थ कैसे? मुझमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, और जो व्यवहार जो चल रहा है इंद्रियों का, इंद्रियों की ओर जाना जो है वो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मेरा कोई संबंध नहीं है, व्यवहार नहीं है, मुझमें कोई क्रिया नहीं है। तो इसीलिए मुझमें कोई बदलाव नहीं है, मुझमें कोई, मेरे स्वरूप में कोई बदलाव नहीं है, माने कोई परिणाम नहीं है। जो उपादान है उसमें परिणाम हो, भले ही मन में परिणाम हो, अविद्या का परिणाम हो, किंतु मैं उससे जुड़ा नहीं हूं। इसलिए मुझमें कोई परिणाम नहीं है, मैं साक्षी हूं, शुद्ध आत्मा चैतन्य हूं। इंद्रियाणि विशेषु प्रवर्तन्ताम वा ततो निवर्तन्ताम वा। तो क्या कहते हैं? इंद्रियाणि भले विषय में जाए नहीं जाए, मुझे कुछ लेना देना है नहीं, जो करना है करिए। जैसे जिससे संबंध ही नहीं है, कोई कहता है कि अरे कोई आके आपका समय व्यर्थ कर रहा है। कैसे कि कोई आप कुछ कार्य करना चाह रहे हो, कोई आ गया और जो नहीं चाहिए किसी की बात कर रहा है, आपको उसका कोई संबंध है ही नहीं, ना ही रुचि है आपको, तो क्या कहेंगे? कोई कुछ भी करे, भला हो, हमें क्या करना है? तो कहीं किसी की कुछ गलत प्रवृत्ति है या वहाँ से निवृत्ति है, हमको क्या करना है भाई? मेरा समय क्यों व्यर्थ करते हो? इसीलिए कहते हैं जैसे इंद्रियां जा रही हैं अपनी जगह, जाए नहीं जाए मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं हूं, ना मेरी है, मेरा क्या संबंध है उससे।
तो इसीलिए मैं लेकर करूँगा क्या। जैसे हम देखिए सुबह से शाम तक पूरे वार्ता से आते ही रहती है, इन ये हो गया वो हो गया, कुछ भी पॉपअप आ जाएगा, कुछ करने जा रहे हैं वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आ गई या तो कुछ न्यूज़ आ गई, किसी ने कुछ किया, कहीं कुछ घटना हुई, हमारा क्या संबंध है उससे। जैसे महासन्निधानम, श्रृंगेरी के महासन्निधानम, ये जब ये पढ़ा रहे थे क्या है ये तैत्तिरीय में ये वनमाला टीका जो पढ़ा रहे थे, मैंने भेजा था उस पर, तो उस पर कहते हैं कि आजकल क्या है कि देखिए जनरल नॉलेज होना चाहिए क्योंकि लोक में चाहिए। जो साधक है, अध्यात्म में है, उसको तो अपना ही माने अपना कुटुंब छोड़ दिया है उसने, माने जैसे भी धीरे धीरे संबंध छूट रहा है, अपने शरीर से संबंध छोड़ना चाह रहा है। उसको अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट बना उसको लेकर करना क्या है, वस्तुस्थिति देखेंगे लोक में चाहिए। अरे प्रेसिडेंट बदल गया, ये हो गया, अरे आपको क्या लेना देना। हमें यदि पता भी नहीं है कौन प्रेसिडेंट है, जनरल नॉलेज नहीं है, हाँ चलिए नहीं है, चलिए आईक्यू भी कम है मान लीजिए, हमारा केवल थोड़ा तर्क का अभ्यास है, वो कह देगा सन्यासी, और थोड़ा वेदांत है, उसी में बस निष्ठा है, हमें बाकी से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। तो अरे इनको तो ये भी नहीं पता कि अमेरिका प्रेसिडेंट कौन है। अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट लेके हम क्या करेंगे, हमें तो जाना नहीं है, समुद्र तो हम पार करते नहीं है करके कहेंगे। तो वैसे ये इंद्रियां भी हमारी है ही नहीं, जैसे कि वो किसी देश के प्रेसिडेंट है, हमें उनसे कुछ लेना देना ही नहीं, कहीं कोई राजा हो नहीं हो, हमें क्या लेना देना। वैसे इंद्रियों का वर्ग का विषयों में प्रवर्तन हो या नहीं हो, न मे तत्र संबंध लेशोपि अस्ति, मुझे मेरा कोई संबंध का लेश भी नहीं है इंद्रियों के साथ, अपनी इंद्रियों के साथ। दूसरे के छोड़ दीजिए, किसी ने कुछ देखा बतलाया, मैं क्या करूंगा उस वार्ता को लेकर। इति एवं ज्ञानिनः निश्चय सत्वादेव स कर्माणि कुर्वन्निव लक्ष्यमाणो अपि न परमार्थतः किंचिरपि करोति। तो क्या अर्थ हुआ अंततो गत्वा कि ऐसे मेरा कोई किसी से इंद्रियों से भी संबंध है ही नहीं, ऐसे इति एवं ज्ञानिनः, ये इति एवं वस्तुतः ये ऐसे लिख देते, वस्तुतः समस्त पद होना चाहिए, एवं ज्ञानिना, इति एवं ज्ञानिना। तो ये क्या है कि ये इसका विषय बन रहा है। एवं ज्ञानिना कह देते कि एवं भी ये कह रहे हैं कि ये जो जानता है, वस्तु पद भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, अव्यय बनकर दूसरी विभक्ति में ले लेंगे, क्योंकि वस्तुतः ज्ञानी, क्योंकि ये समस्त पद होना चाहिए ऐसे लगता है, एवं ज्ञानिना। बाकी जगह ऐसी होता है क्योंकि एवं वित्त आता है, एवं वित्त जो जानता है, तो ज्ञानी भी जो है ये कृदंत है, इसीलिए क्या है कि ये षष्ठी में जाएगा, व्यस्त पद होगा तो षष्ठी में जाएगा। तो यहाँ पे तस्य ज्ञानी करके होना चाहिए, तस्य ज्ञानी, तम ज्ञानी करके नहीं आता, तस्य ज्ञानम, तस्य ज्ञानी, ये कृद्योग षष्ठी है। तो इसलिए क्या है कि ये समस्त पद होता है, पर कहीं उसमें ये भी है कि न लोक इत्यादि वो जो सूत्र है उसमें ये भी दिया है कि कहाँ समस्त पद नहीं हो सकता, माने कहाँ कर्मणि षष्ठी नहीं होती, और समास में भी कुछ नियम है। तो ये विचार नियम, तो एवं ज्ञानी न करते कि ऐसे जो जानता है, तो इसलिए एवं का ये अव्यय होते षष्ठी पढ़ सकते हैं, ऐसे जानने वाला। तो अर्थ ये कि इति एवं ज्ञानी एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छा है, क्योंकि एवं भिन्न नहीं है, ऐसे जानने वाला, इसीलिए ऐसे जानने वाला एक ही होगा। ये ज्ञानी जो है कौन सा ज्ञानी है, ज्ञानी माने ऐसे जो ज्ञानी है, क्या उसका और उस आकार, ज्ञान का आकार दिया है, क्या आकार है कि ये यहाँ से शुरू हुआ है, जो इति अयम अभिप्राय करके, ये भकार होना चाहिए, प दिख रहा है या तो मिट गया है भकार का, अयम अभिप्राय नहीं अभिप्राय। तो ये यहाँ जो कोटेशन दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, माने इंद्रियेषु स्वस्व व्यापारेषु से पंक्ति शुरू होगी, और न में तत्र संबंध लेशु अपि इति एवं ज्ञान, ऐसे जिस ज्ञान का आकार है, जिस ज्ञानी को ऐसा एवं प्रकारेण ज्ञानिनः, इस प्रकार से जो जानता है वो क्या है, उसका ज्ञानिनः षष्ठी, ज्ञानी का निश्चय सत्वात्, क्योंकि इस ज्ञानी को निश्चय है ऐसा, ये ऐसे ज्ञान का निश्चय है उसको,
इसीलिए क्या है, निश्चय सत्वादेव स कर्माणि कुर्वन्निव लक्ष्यमाणो अपि। बाकी देखते हैं कि वो कर्म कर रहा है, तो बाकी के दृष्टि से तो कर्म कर रहा है, पर उसके दृष्टि से वो अकर्ता है, वो कर्म नहीं कर रहा, उसका कोई संबंध लेश ही नहीं है, इंद्रियों से ही नहीं है। तो इंद्रिया तो सूक्ष्म है, तो गोलोकों से क्या होगा, और स्थूल शरीर से कोई संबंध ही नहीं होगा। इसीलिए क्या है, कुर्वन्निव लक्ष्यमाणो अपि। यद्यपि दूसरे देखते हैं और अनुमान लगाते कि अरे ये तो करता होगा, ये कर रहा है स्वयं, किंतु न परमार्थता किंचिदपि करोति। पर परमार्थ दृष्टि से जब भी विचार करेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है। माने यहीं बैठकर हम परमार्थ दृष्टि यदि होगी, परमार्थ दृष्टि करके कुछ नहीं है, हमारी दृष्टि परमार्थ से क्या होगी ये है, उसको परमार्थ दृष्टि कहते हैं, क्योंकि परमार्थ में कोई दृष्टि ही नहीं हो सकती। तो परमार्थता किंचिदपि न करोति, वो ये हो गया टिप्पण जो 2-3 पाठ पहले शुरू हुआ था, लंबा टिप्पण समाप्त हो गया। तो किस पर था, यहाँ पे इदानीम से शुरू हुआ था, ये था हाँ ये कहाँ है, हाँ यहाँ पर है। तो नहीं ज्ञानी तादृशस्य जगतः प्राप्तिम निवृत्तिम वा इच्छति, इस पर इच्छति पर टिप्पण था लंबा 3 पेज का। तो यहाँ कह दिए क्या हुआ था, तस्या दृष्टिया, ज्ञानी का कह रहे थे, तस्य दृष्टिया सकलमिदम जगत मनोरथ मात्र विलसितम करके था एक पंक्ति पहले, कि मन का ही विलास है, विकास है, ये ज्ञानी की दृष्टि में संपूर्ण जगत वैसा ही है, स्वप्नवत करके देखे थे हम। नहीं ज्ञानी तादृशस्य जगतः प्राप्तिम निवृत्तिम वा इच्छति। तो स्वप्न हो या ना हो उसकी इच्छा तो नहीं करते। हाँ आजकल कहते स्वीट ड्रीम्स कह रहे थे, वो तो कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि वस्तुतः कहीं संस्कृत या हिंदी में सुना ही नहीं था, अरे अच्छे सपने देखो करी कोई नहीं कहता, ये तो अंग्रेजी में कह रहे स्वीट ड्रीम्स करके। सोने जा रहा हूँ भाई, मुझे सोना है, थक गई इंद्रियां, थक गई शरीर, थक गया, कोई अरे जाकर मैं सपना देखूंगा और स्वप्न इंद्रियों को थका दूंगा, स्वप्न शरीर को थका दूंगा, ये चाहता नहीं है। कितना भी भोग करा भी स्वप्न में करोगे ऐसा नहीं चाहता। हाँ कभी कभी ये हो जाता है, जब भी जागृत में क्या है कि अच्छा सपना चल रहा था, किसी ने जगा दिया, कहते अरे अच्छा, इसमें तो दिन में तो व्याकरण नहीं हो रहा था, और सोच रहे थे स्वप्न में क्या है कि व्याकरण में पढ़ा रहा था, महाभाष्य पढ़ा रहा था, ऐसे स्वप्न से महाभाष्य तो समझ नहीं आता, और ऐसे स्वप्न देखा था आपने जगा दिया। सात्विक स्वप्न बता रहा हूँ, बाकी आप जोड़ लीजिए। तो ऐसे भले ही कह दे, और हो सकता है डरावना सपना था, किसी ने जगा दिया और कह दे अरे बहुत कृपा होगी महाराज आपने जगा दिया, ऐसा भयानक स्वप्न था, इतना सत्य लग रहा था, देखो पसीना छूटा हुआ, अभी भी कांप रहा हूँ। ऐसा यद्यपि हो फिर भी क्या है, उसकी इच्छा जब भी उसमें, तो ये स्वप्न कब होगा, कब मिलेगा, और ऐसे स्वप्न ना आए इसकी आशा और निवृत्ति नहीं जैसे सोचता, वैसे ही तादृश से जगत जो मनोरथ है उसके प्राप्ति निवृत्ति वा की इच्छा नहीं करता। नहीं ज्ञानिनः काचिदपि आशा अस्ति, क्यों, क्योंकि कुछ आशा ही नहीं बची ना उसमें, उसने तो ऐषाणत्रय त्याग कर दिया, उसको छोड़कर क्या आशा होगी। हाँ विद्या माया कहते हैं अरे थोड़ा भी जैसे मेरा भी है कि अरे ये समाप्त नहीं हुआ, ब्रह्मसूत्र पर एक वृत्ति हो गई है, थोड़ा भाष्य के साथ एक पहली टीका समाप्त हो जाए, उसके बाद दूसरी ले लें, उसके बाद तीसरी ले लें, कभी समाप्त नहीं हो तो करना क्या है, दूसरा समय प्रारब्ध लंबा है तो यदि कितना पता कितना जिएंगे, तो उसको भरना है समय को। आसुप्ते अमृते है कालम नयेत वेदांत चिंतया, तो उसको भरना है मृत्यु तक, दिन भर कुछ तो भरना है। तो क्या भरेंगे, कहीं व्याकरण भरेंगे, कहीं कुछ ये भरना है, तो कहीं पठन चलेगा, कहीं पाठन चलेगा, इससे भरना है। तो कहते चलो तो ये भी कर लेते हैं, वाद ग्रंथ कर लेते हैं, उसके लिए तर्क चाहिए तो थोड़ा तर्क पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही दिन को यदि वेदांत से भरना है, उसको विद्या माया कहेंगे, ये भी कर लेते वो भी कर लेते। मोक्ष के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं, पर उस वैसे सात्विक आशा यदि रह जाए तो ठीक है, किंतु ज्ञानिनः काचिदपि आशा नास्ति, नहीं हो जाए तो क्या करेंगे, अरे ऐसा नहीं हो कि देहपात हो जाए बृहत प्रस्थान त्रय समाप्त होने से पहले, कोई थोड़ी विद्वत सभा में जाकर कोई एक होने से पहले, वैसा कुछ नहीं है।
तो इसीलिए क्या है, ज्ञानी ना काचिदपि आशा नास्ति। तो जगत में कुछ भी हो, सात्विक हो, राजसिक हो इत्यादि, उसकी आशा तो नहीं होती। दृढ़ आशा सात्विक नहीं होगी, बाकी तो बहु दूरम। ज्ञानी ही चक्षुषा पश्यन्नपि न पश्यति, ये तो देख लिया टिप्पण में, तो और अधिक देखा है। और इसका भी पढ़ लेते केवल, ये तो स्पष्ट है कि चक्षुषा पश्यन्नपि न पश्यति, शृणुन्नपि न शृणोति, रसेन्नपि न रसयति, स्पृशन्नपि न स्पृशति, जिघ्रन्नपि न जिघ्रति, वदनपि न वदति, गृह्णन्नपि न गृह्णाति, विसर्जनपि न विसर्जति, गच्छन्नपि न गच्छति, युवतिम अनुभवन्नपि नित्य सन्यासी भवति। ये था वाक्य, ये जो कह दिया ना। तो ये क्या कि आगे चले गए, टिप्पण तो शुरू किया था इच्छति पे, और चलते 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 यहाँ तो कई कम से कम यहाँ 2 टिप्पण लिखकर वहाँ पे लिखते तो समझ आता। ये कहाँ आया था नहीं देखा, टिप्पण में आया था युवतिम अनुभवन्नपि नित्य सन्यासी भवती करके आया था, उसी पर हमने अभी आज के पाठ में शुरुआत में देखा। तो यहाँ पे 2 टिप्पण लिखकर वहाँ पे उस पर मार्क कर दीजिए, तो वो क्या है कि वो हो जाए। किंतु वहाँ पे मार्क करें तो अगले पन्ने पर है, 2 पन्ना छोड़ कर है, तो वहाँ पे मोह हो जाएगा कि उस पन्ने के 2 टिप्पण है या ये है या 1 ए, ऐसे आप मार्क कर सकते हैं यदि करना है तो, कि कहाँ से जुड़ गया। यदि करना है तो यहाँ 1 ए लिख दीजिए, या एक और अ लिख दीजिए, क या कुछ तो, और वहाँ पे उस टिप्पण में लिख दीजिए कि जुड़ जाएगा कि कहाँ से आया था ये। क्योंकि ये यहाँ से शुरू किए थे, वो चले गए थोड़ा आगे भी चले गए। जैसे कि लंका जाना था, उसको पार कर कर और आगे कूद जाएंगे करके। कौन थे वो? ये किनको पूछा था बाद में, हनुमान जी को बताया कि आप चले जाए, क्योंकि वो कोई वानर सेना में कोई थे ना वो, कि मैं तो छलांग लगा सकूंगा किंतु मैं कि सीमा नहीं है कि कहाँ जाऊंगा। कि कौन थे वो? स्मरण आ रहा है, मैं नाम भूल गया उनका। नहीं आ रहा है। अंगद जी होंगे क्या? अंगद, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे स्मरण आ रहा है। अंगद तो कहते कि चला तो जाऊंगा, पर हो सकता है कि ऐसे कह नहीं वो लंका ही पहुंचूंगा, उसको उसके पार चला जाऊंगा। तो वैसे ये टिप्पणकार बात करते करते आगे भी चले गए। तो हे सौम्य महदिदम आश्चर्य विजानी ही इति गुरु आह गुरु। तो ये अभी समाप्त हो गया, जो इतना बताया उसमें समाप्त हो गया कि देखिए यही आश्चर्य है कि इसको जानो कि ये नहीं होते भी प्रतीत होता है। और ज्ञानी क्या है, ज्ञानी उसमें नहीं होते भी उसमें जुड़ा हुआ दिखता है, किंतु कुर्वन्नपि न करोति। तो ये सभी ये बता दिए, ये आश्चर्य ही है, ऐसे जानो, ऐसे बोले गुरु। आगे क्या कहते हैं? तो अभी 290 पर क्या कहते हैं? लय चिंतन क्रम। अभी ये ज्ञान तो प्रकरण समाप्त हो गया। अभी ये जिसको समझ नहीं आया, अभी भी मध्यम अधिकारी को पढ़ा रहे हैं, तो मध्यम अधिकारी को भी यदि ये समझ नहीं आया तो उसको क्या करना चाहिए। इसीलिए क्या है कि अहंग्रह उपासना इत्यादि बताएंगे। तो लय चिंतन क्रम बताते हैं यहाँ पे। जैसे सृष्टि क्रम हो गया, तो सृष्टि का लय कैसे होगा समझने के लिए भी चाहिए, चिंतन के लिए। और यदि नहीं आया तो, ये समझ नहीं आया तो इसके लिए भी उपासना के भी काम आएगा, जिसको समझ नहीं आया। तो इसीलिए लय चिंतन का क्रम बता रहे। सकलमपि प्रपंचम ईश्वर स्वरूपतया चिंतयेत। लय का चिंतन कैसे करें? तो कहते हैं संपूर्ण जगत ईशावास्यम इदम सर्वम, ये संपूर्ण प्रपंच क्या है? ईश्वर का ही कार्य रूप है, किंतु कार्य क्या है? कारण का स्वरूप है ये। इसीलिए क्या है कि जैसे घट, मिट्टी का घट मिट्टी है, मिट्टी से भिन्न नहीं है, स्वरूप से तो मिट्टी है, वैसे ही क्या सकलमपि प्रपंचम, जो कार्य प्रपंचम ईश्वर स्वरूपतया चिंतयेत। जो प्रपंच क्या है? ईश्वर के का स्वरूप ही है प्रपंच। तो ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको बहुत बाकी जगह कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जाते हैं क्योंकि मंदिर इत्यादि में जो मूर्ति है, उस मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पे विशेष अभिव्यक्ति है, साक्षात भगवान वहां पर है। उस रूप में उनका आह्वान कर कर उनको जैसे कि स्थान दे दिया है, इसीलिए जाते हैं। किंतु सामान्य रूप से तो प्रपंच में जहां जहां कोई भी वस्तु की प्रतीति हो रही है, विषय की प्रतीति हो रही है, वहीं ईश्वर है। वो स्वरूप से तो ईश्वर वहीं है। इति चिंतयेत, ऐसी चिंतन करें।
इत्थम, क्योंकि वही सत्य है। इत्थम परमार्थ तत्वे उपदिष्टे अपि शिष्य मुखे अप्रसन्नताम आलक्ष्य। गुरु क्या कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये आर्ष सेवा केंद्र में जहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब तक तो मैं वीडियो पर नहीं पढ़ाता था, कम पढ़ाता था, जिसको ऑडियो से समझ में आ रहा है ठीक है, किंतु क्या है कि व्याकरण इत्यादि में भी और वेदांत में भी जब भी पढ़ाने वाले देखते हैं पढ़ने वालों को, तो तभी क्या है कि पता चलता है किसको कितना समझा है नहीं समझा है, तो थोड़ा अनुमान लगाकर उस दिशा में थोड़ा अधिक बात कर सकते हैं, या अधिक हो गया कोई बोर हो गया तो थोड़ा कम बात कर सकते इत्यादि। ये माने फेस रीडिंग से हो जाता है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सभी यदि अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो पता चले क्या कर रहे हैं, माने कितना समझ आ रहा है। तो ऐसे ही याद बताते कि इत्थम परमार्थ तत्वे उपदिष्टे अपि सति, तो ये उपदेश तो हो गया परमार्थ तत्व का, ये पहले भी उत्तम अधिकारी को भी हो गया था और अभी मध्यम अधिकारी को भी हो गया है उपदेश भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से। तो कहते हैं फिर भी क्या है कि शिष्य मुखे, देखते हैं शिष्य के मुख पर प्रसन्नता है क्या, अरे हो गया। ज्ञान से जो आनंद प्राप्त होता है सामान्य किसी ज्ञान से भी होता है। देखिए आप कुछ समझ नहीं आ रहा है और जो समझ गया, समझ में आ गया, तो बहुत आनंद होता है ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान और आनंद भिन्न नहीं है। स्वरूप से तो ज्ञान ब्रह्म है और स्वरूप से आनंद भी ब्रह्म ही है। इसीलिए क्या है कि ज्ञान में भी आनंद प्राप्त होता है। अभिव्यक्ति ज्ञान की यदि होती है तभी आनंद की भी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं शिष्य मुखे यदि उसको ज्ञान हो गया होता तो प्रसन्नता दिखती गुरु को, जो देखते हैं समझ आ रहा है, अरे समझ आ रहा है इसे, तो देखे अप्रसन्नताम आलक्ष्य, देखकर इसे थोड़ा ऊपर से जा रहा है ये देख लिया तो कहते नूनम अयम अकृतार्थ, अरे ये तो अभी कृतार्थ नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, अकृतार्थ है। यतो अस्य मुखम अप्रसन्नताम आस्ते, तो क्या है कि इसका मुख क्या, मुख पर प्रसन्नता नहीं दिख रही है। इति गुरुहु निरचिनोत, ऐसे उन्होंने चिंतन किया और उस पर एक मुख पे क्या प्रसन्नता होती है, कैसी होती है, उसका विश्लेषण टिप्पणी में करते 1 नंबर में कहते हैं अभिलषितार्थ प्राप्तौ चित्त चांचल्य हेतुभूत इच्छा रूप वृत्तिनाशे सती। तो क्या होता है, आनंद हमारा स्वरूप है, तभी क्या होता है कि यदि सुषुप्ति में है तो कोई आशा अभिव्यक्त नहीं है, वासना बीज रूप में है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई, अज्ञान में लीन हो गए, इसलिए सुषुप्ति में आनंद का अनुभव हो रहा है। किंतु जब भी जागृत अवस्था में आते हैं हम या स्वप्न में जाते हैं तभी वासना की अभिव्यक्ति होती है, कामना इच्छा इत्यादि के रूप में होती है, और एक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एक साथ भी नहीं है, एक साथ बहुतों की आशा है। माने क्या चाहिए पूछेंगे तो लिस्ट में समाप्त नहीं होगा। जैसे नमक के बाद रुद्र में चमक पड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे कितनी आशाएं हो सकती है जो सोच नहीं सकते। वैसे शास्त्रीय आशाएं भी है, लौकिक तो है, अलौकिक आशाएं भी है, अभिव्यक्त नहीं हो अभी, किंतु जैसे माने चमक इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, कि यदि भगवान प्रकट हो जाए और पूछे वत्स क्या चाहिए, तो क्या क्या मांग सकते हो, तो ये भी चाहिए, चमे चमे चमे, ये चाहिए वो दे दो, ये मेरे लिए दे दिए, ये दे दीजिए, कितना ही नहीं, अग्निश्च में माशा चाहिए, धान्य धन इत्यादि सब चाहिए। क्या नहीं चाहिए, जीव को क्या नहीं चाहिए पूछिए, मुझे नहीं चाहिए संसार, क्या नहीं चाहिए, अरे अभी ये नहीं चाहिए कल चाहिए होगा। तो इसीलिए क्या, जैसे जाके कोई पूछे जो चाहिए मांग लो, तो यदि राजा के पास जाए, कहीं एक पूज्य स्वामी जी एक कथा के रूप में बताते थे कि ये कद्दू बनाता है, ये किसान है, कद्दू सबसे बड़ा है उसके पास, किसानों के पास सबसे बड़ा क्या है, तो ये बोलता कद्दू मेरे पास सबसे बड़ा है। तो राजा को जाते समय खाली, जैसे कहते हैं कि संप्रदाय में कहते हैं कि जिस घर में बच्चे हों या गुरु के पास जाते हैं या राजा के पास जाते तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये गरीब बेचारा क्या ले जाएगा, तो ये किसान क्या है कि सबसे बड़ा हमारे पास क्या है ये ले जाने जैसा, तो किसान के पास क्या क्या उगाते, सबसे बड़ा क्या है तो कद्दू है, ये ले जाऊंगा।
तो ले जाता है और भेंट दे देता है राजा को। तो मांगने गया है तो राजा पूछता है क्या चाहिए बताओ मैं देता हूँ। तो ये क्या मांगे, इसकी बुद्धि उतनी है, तो कहता है कि एक कद्दू ले गया था, तो बोलता है मैं क्या, तो बोलता है 2 कद्दू दे दीजिए आप मुझे। तो राजा से क्या मांगना है ये भी नहीं पता, तो इसीलिए क्या है कि शास्त्र ही पढ़ाता है कि क्या मांग लो, इच्छा तो है पर मांग नहीं पाते। तो बोलते सोच लो, अभी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है किंतु कामनाएं हैं, किस किस की है, तो चमक में संपूर्ण आया है कि क्या क्या मांग सकते हो, मांगना है तो ये सब मांग लो, किंतु नित्य मुक्ति तो नहीं मिलेगी, इससे नित्य आनंद नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब भी किसी कामना की भी अभिव्यक्ति मन में हो जाए कि ये चाहता हूँ, इच्छा हो गई, तो क्या होगा, तो कहते हैं कि चित्त में चांचल्य होगा। मन जो स्थिर था सुषुप्ति में, ध्यान में, समाधि में, स्वरूप में जो जुड़ जाकर आनंद का अभिव्यंजक होता, आनंद स्वरूप का जो है उसका प्रतिबिंब हो जाता अंतःकरण में, और उसी का भोग करता आनंद का, कि मैं अरे बहुत सुख है, बहुत आनंद है। ऐसा जो चलते रहता है, चलना चाहिए वस्तुतः, वो क्यों नहीं हो पा रहा है सामान्यतया सभी को, किसी को भी नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि आशाएं हैं। जो आशाएं हैं वो उससे हटाकर विषय की ओर ले जाती है। मन में भी वही चल रहा है, इसीलिए मन को भी वही चली जाती है कि मन भागता है विषयों के पीछे, और शरीर को भी भगाता है फिर मन। बुद्धि सोचती कि अरे ये मिल जाता तो अच्छा था, तो इसकी आशा है, तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए, धन चाहिए, इसके लिए धन इकट्ठा करो, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि जल्दी प्राप्त हो जाए धन, और उसके बाद ये विषय प्राप्त करूं इत्यादि। इसी में चलता रहता है, मन भी उसी में चलता है, और स्थूल देह का कार्य भी उसी में जुड़ा हुआ है। प्राण भी उसी की ओर ले चलते हैं, प्राण ले चलते माने कार्य कराते, स्थूल देह को कार्य कराने के लिए प्राण चाहिए, तो प्राण भी वहीं जा रहा है, ना कि नियंत्रण में है। प्राण ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि अरे ये मिल जाए, उत्सुक है बहुत, इसलिए प्राण तेज चलता है, रुक रुक के चलता है, उछलता है इत्यादि। ये करते 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 सभी कोश में ऐसा तादात्म्य हो गया है कि वो जो करते हैं वही मेरा स्वरूप हो गया, मन वही चाह रहा है। इसीलिए क्या है कि आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही, स्वरूप आनंद की। किंतु जब भी लाभ होता है तभी वो विषय प्राप्ति से वो कामना चली गई, इसीलिए उस क्षण में दूसरी कामना उत्पन्न होने से पहले, या समझ कर कि दूसरी नहीं है, जैसे एक साथ ज्यादा नहीं है, सोचिए सबसे अधिक जो चाहिए अभी उसी में कार्य चल रहा है, मैं एक ही विषय को प्राप्त करना चाह रहा हूं, ऐसे समझने के लिए ये एक एक विषय एक एक करके ही उसकी कामनाएं करके लीजिए अभी समझने के लिए। वस्तुतः की बहुत सारे कामनाएं एक साथ है, इसीलिए उदाहरण से भी अनुभव नहीं हो पा रहा है। उदाहरण को लेकर भी एक की आशा समाप्त होते ही जो आनंद प्राप्त है और स्थिर नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनुभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दूसरी कामना साथ ही है, एक साथ ही है, एक के बाद एक नहीं है। किंतु यदि एक के बाद है ऐसा समझ ले उदाहरण के लिए, तो एक विषय की कामना विषय प्राप्ति से यदि समाप्त हो गई तो उतना ही मन बाहर जाना रुक गया और अपने में ही है, इसीलिए स्वरूप में होगा, उस आनंद की अभिव्यक्ति होती है और वो उसी काल में होती, उसी समय होती है। इसीलिए हमें भ्रांति हो जाती कि विषय से प्राप्त आनंद है, ये वस्तु स्थिति है। तो कहते अभिलाषितार्थ प्राप्त, जब ही वो अभिलषित अर्थ प्राप्त, जो विषय में कामना है उस विषय की प्राप्ति के बाद प्राप्त सत्याम, तो क्या हो जाता है, चित्त चांचल्य हेतुभूत, कि जो इच्छा रूप है, इच्छा रूप वृत्ति है, किसकी इच्छा है, वो अभिलषित अर्थ जो है, अर्थ माने विषय, उसके प्राप्ति के लिए इच्छा हुई है, और वो क्या है कि वो हेतुभूत है, हेतु है, हेतु के रूप में, किसके हेतु के रूप में, चित्त के चांचल्य के लिए। तो चित्त के चांचल्य के लिए जो हेतुभूत इच्छा है, उस इच्छा रूप वृत्ति के नाश के बाद, नाशे सती, कभी नाश होगा प्राप्ति के बाद। तो एक सीक्वेंस बता रहे, कि क्रम बता रहे कि अभिलषित अर्थ है, विषय है जिसमें इच्छा है,
तो इष्ट अर्थ जो है, इष्ट विषय जो है, उसके प्राप्ति के बाद क्या हो जाता है कि उस इच्छा रूप वृत्ति का नाश हो जाता है। अभिलाषा इच्छा, वैसे वृत्ति का, उस विषय की इच्छा अभिलाषा रूप वृत्ति जो है अंतःकरण में, उसका नाश हो जाता है। और वही चित्त चांचल्य के लिए हेतु बना था, तो चित्त चांचल्य का भी नाश हो जाएगा। तभी क्या होगा, तेन एव निमित्तेन, वही निमित्त बन जाएगा, और उस निमित्त से निमित्तेन उदितायाम अंतर्मुखायाम सत्याम, फिर से और एक सती सत्य हुई, एक एक सती दे दी। प्राप्तो सती, क्या विषय प्राप्तो सती, विषय इच्छा वृत्ति नाशे सती, उसके बाद वृत्ति इच्छा रूप वृत्ति का नाश होगा, विषय की इच्छा का। फिर उसी निमित्त से क्या हो जाएगा, उदितायाम अंतर्मुखायाम, माने अंतर्मुखायाम उदितायाम सत्याम, ऐसे अन्वय करेंगे। जब ये अंतर्मुखता प्राप्त हो जाएगी, बहिर्मुख नहीं है, तो अंतःकरण कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा, अंतर्मुख हो जाएगा। माने प्रतिबिंब तो हो ही रहा है, तो वही अंतर्मुखता है, कि बाहर न जाना यही अंतर्मुखता है, भिन्न अंतर्मुखता नहीं चाहिए। बाहर नहीं जाना और अपने में ही रहना, वही तो अंतर्मुख है, मुखता है। क्योंकि अंतःकरण तो आत्मा को विषय नहीं बना पाएगा, तो जो वहाँ पे प्रतिबिंब हो रहा है उसी में रहना, वही अंतर्मुखता है। तो अंतर्मुखता प्राप्त होना, अंतर्मुखायाम उदितायाम सत्याम, क्या होगा, अंतःकरण से सात्विक वृत्तौ निश्चल दर्पणादौ इव स्वरूप आनंद प्रतिबिंबो भवति। तो निश्चल दर्पण जो है, निश्चल निर्मल, निश्चल हिल नहीं रहा है दर्पण, जैसे कि अभी ये चित्त चांचल्य हो गया, चित्त हिल रहा है, और उदाहरण में उसका तुल्य क्या है, दर्पण है। तो दर्पण निश्चल हो जाएगा, माने स्थिर हो जाएगा। जैसे कि दर्पण हिला रहे हैं तो क्या है कि प्रतिबिंब हिलेगा, तो न बिंब समझ में आएगा ना प्रतिबिंब समझ में आएगा, किंतु वो जो विषय प्रकाशित हो रहे उस पे हिलेगा, ये प्रकाश हिलेगा ऐसे। दर्पण में नहीं, दर्पण से जो प्रकाश अभी बाहर गिर रहा है विषय पर है, तो विषयों पे जैसे आप दर्पण, जैसे बच्चे खेलते हैं कि सूर्य का प्रकाश लेकर दर्पण हिलाते हैं, वो भित्ति पर माने दीवार पर हिलता है कुछ विषय पर, तो देखते हैं कोई क्या हो रहा है, किसी के आंख पर प्रकाश डाल देते हैं खेलते खेलते। तो वैसे ही क्या है कि ये विषय की ओर जो जा रहा था, दर्पण जैसे चंचलता से प्रतिबिंब स्थिर नहीं कर पाता और विषय ही दिखते हैं, माने वो प्रकाश जैसे उड़ रहा है, हिल रहा है, ऐसे दिखता है, कूद रहा है। वैसे ही मन कूदते रहता है, तो क्या है कि विषय की ओर कूदता रहता है, तो जैसे लगता है कि मैं ही कूद रहा हूँ, आनंद कहीं और से प्राप्त प्रतीत होता है, भ्रांति होती है। तो जब ही वो चंचलता रुक जाएगी विषय प्राप्ति पर, क्या हो जाएगा, इच्छा समाप्त हो जाएगी उस क्षण में, तो उस विषय की उस क्षण में इच्छा समाप्त हो जाएगी। होते ही तुरंत क्या है कि वो वृत्ति का नाश होते ही क्या, उसी निमित्त से अंतर्मुखता हो जाएगी, माने अपने प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, वही आनंद की अभिव्यक्ति है। तो स्वरूप आनंद प्रतिबिंबो भवति, अपने स्वरूप आनंद का ही प्रतिबिंब वहां पे हो जाता है और उसका अनुभव हो जाता है। तम आनंदम अनुभवतः मुख विकासो भवति, और ये आनंद का अनुभव जो करता है वो नहीं चाहते हुए भी माने मुख खिल जाएगा। तो कहते मुख पर तो देखते कहते कि आज तो बहुत सुखी दिख रहे हो, कोई देख लेता है तो कहता है कि मुख देखकर अरे आज तो बहुत, माने जैसे कहते हैं अरे आपका तो मूड अच्छा लग रहा है, कि देखकर लगता है कि मुख पे, किसी किसी का मुंह देखकर लगता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कितना शोक मनाएंगे, ऐसे लगता है कि बात ही नहीं करे, ये ना मिल जाए सुबह सुबह हमारा ही मूड खराब कर देंगे, तो ऐसे सोचते हैं। तो किसी किसी का मुख देखे ऐसे प्रसन्न, जैसे बच्चे हैं, देखिए बच्चों को देखते हैं तो इसीलिए क्या है कि वो उनको रोते हुए नहीं देख सकते, जो चाहिए दे देते, तभी माता पिता चुप करा देते, क्योंकि उनके मुख पे जो प्रसन्नता है, दैट इनोसेंस, वो नहीं मिलेगा प्रयास से भी। वैसे ही क्या है कि बच्चे जैसा मुख हो जाता है कि आनंद प्राप्ति से, और यहाँ पे ज्ञान विषय है, तो ज्ञान प्राप्ति से तो ये मुख खिल जाना चाहिए था इस बच्चे का, माने शिष्य का, वो नहीं हो पा रहा। तो कहते प्रकृते च शिष्यस्य अविद्या तत्कार्य निवृत्ति पूर्वक परमानंद रूप मोक्षो ज्ञान द्वारा प्राप्तुमिष्टः। शिष्य को क्या चाहिए, वही गुरु को भी चाहिए,
गुरु चाहते हैं कि शिष्य को जो चाहिए मिल जाए। क्या चाहिए? प्रकृते च, शिष्य को क्या है कि विद्या चाहिए। विद्या से, विद्या का कार्य क्या है? अज्ञान निवृत्ति। तो विद्या, यहाँ पे अविद्या, तो अविद्या और उसके कार्य की निवृत्ति। तो विद्या का कार्य क्या है? अविद्या निवृत्ति। इसीलिए कह दिए शिष्य से अविद्या निवृत्ति, और तत्कार्य माने अविद्या कार्य निवृत्ति, उसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ये, और वो ज्ञान से ये हो जाएगा। ज्ञान से माने विद्या से अविद्या निवृत्ति हो जाएगी, और तत्कार्य माने अविद्या कार्य निवृत्ति हो जाएगी। और उस निवृत्ति के पहले माने निवृत्ति ये पहले होनी चाहिए। किसके पहले होनी चाहिए? अज्ञान और उसकी कार्य की निवृत्ति पूर्वक, माने निवृत्ति पूर्वक किसके पूर्व होनी चाहिए? परमानंद रूप मोक्ष के पूर्व। पहले तो विद्या प्राप्त होगी, विद्या से अविद्या नाश होगा, अविद्या कार्य नाश होगा, निवृत्ति होगी, और होने के बाद क्या होगा? उसके बाद परमानंद रूप मोक्ष होगा। ज्ञानेन मोक्ष, ज्ञानेन अज्ञान नाश सहैव मोक्ष। तो उसी को मोक्ष कहते हैं, पर उससे मोक्ष करके कह देंगे अभी। तो ज्ञान द्वारा प्राप्तुमिष्ट, ज्ञान द्वारा अविद्या निवृत्ति ही, अविद्या तत्कार्य माने तत् अविद्या कार्य निवृत्ति ही पूर्वक, वो पूर्व होकर, किसके पूर्व? परमानंद रूप मोक्ष के पूर्व होकर वैसा मोक्ष चाहिए प्राप्तुमिष्ट। तो कहते हैं अभिलषितार्थ सिद्ध्य भावाच्च। अभिलषित क्या है? ज्ञान है, ज्ञान द्वारा ये चाहिए, अविद्या निवृत्ति चाहिए, तत्कार्य निवृत्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए आनंद रूप। तो वही अभिलषित इष्ट अर्थ है। तो इष्ट विषय अभिलषित अर्थ सिद्ध्य अभावाच्च, और यदि उसका अभाव होगा तो क्या होगा? शिष्य से इच्छा रूप चित्तवृत्ति विनाशो न अभवत। नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें लंग लकार में कह दिए अभवत, न अभवत। नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? शिष्य के इच्छा रूप चित्तवृत्ति का विनाश नहीं हुआ। कैसी इच्छा? ज्ञान चाहिए, अविद्या का नाश होना चाहिए, उसका कार्य संसार का नाश होना चाहिए, संसरण मेरा माने बंध का नाश होना चाहिए, और मुझे आनंद रूप मोक्ष की प्राप्ति है, चाहिए, आनंद रूप मोक्ष चाहिए। वो नहीं हुआ, न अभवत, इसीलिए वो इष्ट विषय प्राप्त नहीं हुआ। तो मुख में मुख का खिलना नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो इसीलिए क्या? इच्छा रूप वृत्ति, यहाँ पे प छूट गया, इच्छा रूप होना चाहिए। इच्छा रूप वृत्ति निवृत्त्यात्मक निमित्त अभावाद। कहते हैं इच्छा जो है, ज्ञान की इच्छा भी इच्छा है, सात्विक इच्छा है, पर इच्छा है। वो भी यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो आनंद प्राप्ति नहीं होगी। विषय प्राप्ति ही समझ लीजिए, विषय प्राप्ति से जैसे आनंद होता है वैसे नहीं होगा। यहाँ पे तो क्या है? परमानंद प्राप्ति होनी चाहिए उससे। तो कहते वो नहीं हुआ। इच्छा रूप वृत्ति निवृत्त्यात्मक निमित्त अभावाद। तो क्योंकि इच्छा रूप वृत्ति की निवृत्ति नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इष्ट पदार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, विषय, इसीलिए क्या है? वो निमित्त नहीं हुआ। निमित्त अभावाद किसके लिए निमित्त होता था? वो अंतर्मुखता के लिए, जिससे आनंद की अभिव्यक्ति होती प्रतिबिंब रूप में, और ये नहीं हुआ, इसीलिए क्या है? विषय प्राप्त नहीं हुआ। तो इच्छा रूप, वो ज्ञान इच्छा रूप वृत्ति की निवृत्ति नहीं हुई, और वैसे निवृत्ति जो निमित्त बनती स्वरूप से, आत्मक माने स्वरूप से निमित्त अभाव, निमित्त बनती, उसका अभाव होने से किसके लिए निमित्त होता? अंतर्मुखता के लिए। इसलिए अंतर्मुख वृत्ति उदय ये होना चाहिए। तस्मिन स्वरूपानंद प्रतिबिंब उदय ये होता था। तो क्या है कि ये इच्छा रूप वृत्ति निवृत्त्यात्मक निमित्त अभाव, इच्छा क्या है? वो हटा देती है अपने स्वरूप से, वो निमित्त बनता है अंतर्मुखता हटाने के लिए, और जब ये वो हट जाता है तो अंतर्मुख वृत्ति की का उदय होता है, और उससे क्या होता है? तस्मिन स्वरूपानंद प्रतिबिंब उदय होता है। ये नहीं हुआ तो क्या होगा? तद अनुभवजन्य मुख विकासश्च न शिष्यस्य अभवत। नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ? तद अनुभवजन्य मुख विकास नहीं हुआ। माने देखिए, जैसे अभी एक बहुत ही तुच्छ उदाहरण देता हूं, चलिए छोड़िए, तुच्छ उदाहरण नहीं देता हूं, तो पहले तुच्छ उदाहरण लिख लेते हैं। माने
देखिए किसी से ईर्ष्या है, देखिए किसी से ईर्ष्या है तो क्या है कि उसका यदि माने शत्रु समझ लीजिए, उसको नहीं मिले, कहते कि मुझे नहीं मिले पर उसको नहीं मिले, है ना। जैसे कोई मित्र ही समझ लिए, माने शत्रु भी नहीं चाहिए, मित्र है। देखिए अभी जो मित्र है इस एक को कम मार्क मिले, बोलते हैं यार मेरे मित्र को ज़्यादा ना मिल जाए। कोई होते हैं ऐसे कि क्या है कि मिजरी लव्स कंपनी, तो क्या है कि मुझे नहीं मिला, इसको नहीं मिले, नहीं तो क्या है कि वर्ष भर मेरी खिल्ली उड़ाएगा। तो कहते हैं उसको भी यदि वो मुझसे कम मिल जाए, फेल हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसे सोच रहा है। तो वो आके बताता है कितने मिले, तो बोलता है ये हो गया, कैसे तो होगी भाई, कैसे तो छूट गया। तो जिसका जो आके कहता है वो कहता है मुझे यार पास नहीं हो पाया, तो अभी इसको मन में प्रसन्नता हो रही है किंतु वो छुपा रहा है, मुख खिल जाएगा। तो ऐसे कहते कि मुख खिल जाता है, छिपा नहीं पाओगे आनंद, तो दुख दिखाना तो संभव ही नहीं है इसके लिए, क्योंकि आनंद हो रहा है, इच्छा है कि उसको मुझसे कम मिल जाए। ये तुच्छ उदाहरण हो गया। पर देखिए कोई ऐसी हास्य कहता है कि अरे मैं ऐसा आप कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हें बहुत ऐसा लाए मुझे आनंद हो जाएगा। जैसे कुछ ये लाए हैं कि किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं और उसे वो चाहिए पर दिखाना नहीं चाहता कि अरे मैं प्रसन्न हूँ, तो वो छुपाना चाहता है, फिर भी प्रसन्नता आ जाएगी। अच्छा उदाहरण देते हैं, तो तुच्छ नहीं देना चाहिए, किंतु क्या है समझने में अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चे को अनुभव होता है, हम सब बच्चे रहे हैं, तो इसीलिए क्या है कितना भी सात्विक हो मित्र के साथ तो चल जाता है। इसीलिए क्या है कि पर अभी क्या है कि दूसरे को प्राप्ति से थे, जितना सात्विक गुण आ जाता है उतना ही दूसरे को कुछ मिल जाता है, मुझे नहीं मिला तो भी आनंद होता है, प्रेरणा मिलती है। जैसे किसी को समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, अरे मुझे समझा दो, तो ये आनंद होता है। तो ये क्या है कि बच्चों को तो जो बड़े होते हैं सत्व आता है, प्राप्त करते हैं धर्म से, तो होता है। नहीं तो ये क्या है कि हम सबको क्या है कि तुच्छ उदाहरण जल्दी समझ में आता है, इसीलिए वो पहले दे देते हैं, तो आनंद से अंदर बैठ जाता है, अरे सब मेरे जैसे ही है, दूसरे नहीं, कभी हमारे जैसे भी और भरे हैं। तो मिजरी लव्स कंपनी, तो इसीलिए क्या है ये अभी इसीलिए उत्पन्न नहीं हुआ इसको, तो इसीलिए मुख में क्या है विकास नहीं हुआ, शिष्यस्य न अभवत तेन मुख विकास अभावेन शिष्यस्य अकृतार्थता अनुमिता अभूत। इसीलिए अनुमान लगा है। तो ये सब पता है, किंतु ये जो जिस इससे उदाहरण लेकर कुछ उदाहरण देते हैं ना, इसमें कुछ लाभ होता है, इसीलिए टिप्पण देखते हैं। नहीं तो ये पता है, हम सबको पता है कि ये मुख खिल जाता है, इसमें कोई ये उदाहरण की अपेक्षा नहीं थी, इसीलिए इनके साथ चलते चलते मैंने भी कुछ उदाहरण दे दिए। ठीक है, यहाँ पे और क्या है, तो ये पहला टिप्पण हो गया। अतः पुनरपि तम स्थूल दृष्टिया उपदिशन प्रपंच लय चिंतन प्रकारम आह। तो ये प्रपंच लय चिंतन की अपेक्षा नहीं है, सृष्टि क्रम समझ में आ गया तो बस है, किंतु जिनको वो समझ नहीं आता और अभी भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तो आगे और ज्ञान भिन्न प्रक्रिया से बताते। तो ये अभी जैसे जिस क्रम से गया दोबारा उसी क्रम से तो नहीं जाएगा लय में, प्रलय में, तो उससे उल्टा क्रम होगा, तो ये समझाते हैं। तो ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ तो भी उसका चिंतन करते ही लय क्रम से चिंतन करेंगे तो क्या होगा। देखिए जो सृष्टि क्रम से चिंतन करेंगे, स्थूल बुद्धि जिनकी है, माने सूक्ष्म नहीं है, तो क्या अच्छा समझ नहीं आता सूक्ष्म, तो कहते यार अच्छा उससे आकाश की उत्पत्ति होगी, ब्रह्म से, आत्मा से, उसके बाद वायु, उसके बाद करते करते अभी अग्नि तक, अग्नि में तो रूप आ गया, तो कहते यार अग्नि तो पता है, वायु तो फिर भी थोड़ा कष्ट होता है, स्पर्श से समझ में आता है, फिर भी क्या है कि ये देखने से जो होता है ना वो मुझे ठीक समझ में आता है। अच्छा अग्नि उससे उत्पन्न हुई है, फिर उससे जल आया है, फिर उससे बाद उससे पृथ्वी आई है, ये जब भी कह देते क्रम, तो ये अभी स्वरूप से दूर हट गया। कौन? सूक्ष्म बुद्धि जिसकी नहीं हो, जिसकी सूक्ष्म बुद्धि वो समझ लेगा कि अच्छा ये सब कारण से अभिन्न है, इसीलिए कार्य ये पृथ्वी भी क्या है, और ये संपूर्ण प्रपंच जो है भौतिक जो है वो पंचमहाभूतों से आया है, इसीलिए ये कारण से अभिन्न है और कारण ब्रह्म है और वो मैं हूँ, ये समझ जाएगा। किंतु जो नहीं समझा और उसकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं, वो भटक जाएगा, वो क्या है कि सृष्टि की चिंता में फंस जाएगा, और सृष्टि की चिंता में फंसता हुआ प्रपंच की ओर दृष्टि चली जाएगी उसकी। ब्रह्म से शुरू किए थे जो उसे समझ नहीं आया, और उससे थोड़ा और स्थूल करते करते अभी भौतिक पर पहुंचकर उसी में फंस गया कि ये प्रपंच, अच्छा ये प्रपंच ये ऐसा है वो ऐसा, इसीलिए उस प्रपंच में फंस गया। वो
सूक्ष्म की ओर, कारण की ओर नहीं जा पा रहा है, तो उसको कारण की ओर ले जाना कैसे संभव है? तो कहते हैं अभी उसका लय जो है वो क्रम बताएंगे। तो धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बुद्धि जानी चाहिए, उससे ज्ञान उत्पन्न कराएंगे। तभी भी यदि नहीं हुआ तो उसमें वो चिंतन क्या है, उसको ध्यान में परिवर्तित कर कर उसको उपासना पढ़ाएंगे। ये आगे आएगा, ये अगले पाठ में देखेंगे। अतः इति अतः पुनरपि, तो आगे जो पढ़ाया है उसी को अभी क्या है कि भिन्न प्रक्रिया से पढ़ाएंगे। इसीलिए तम स्थूल दृष्टिया उपदिशन, उसको स्थूल दृष्टि से अभी दिखलाते हुए, देखो ये प्रपंच दिख रहा है, ये क्या है कि ये ब्रह्म से अभिन्न है, कैसे उसको धीरे 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 क्रम से लीन में, ये लय प्रक्रिया में ले जाकर उसके ही मन में लीन कर देंगे ये विषय। ऐसे प्रपंच लय चिंतन प्रकार, इस पर ये टिप्पणी अगले पाठ में देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले पाठ में सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापक नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव नमत्वन्यरिति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।